एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ है, पता है आपको? क्या होती है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? देखो, जो हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर कॉलोनियल का इम्पैक्ट भी है, मौर्यन का इम्पैक्ट भी है। उसमें हिस्टोरिकल चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है, जो आज का जो प्रेजेंट हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। तो कौटिल्य की जिसको हम चाणक्य भी बोलते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। उसमें उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें इनकम टैक्स एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम था उनका। उन्होंने इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप किया था, जो आज की रॉ एजेंसी है उसके जो रूट्स हैं वो जो मौर्यन टाइम पीरियड का जो इंटेलिजेंस सिस्टम था उसमें है। और इसके बाद फिर क्या होता है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन इनका जो था वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे इनके, जिनको हम मंत्री परिषद भी बोलते हैं। तो इनका आज के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ चीज़ें हैं इनके आज के एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद तब आता है मुगल रूल में क्या हुआ कि उनका भी टैक्सेशन सिस्टम था, जब्ती के बोलते हैं जिसको हम। उन्होंने राइट बारी सिस्टम टैक्सेशन सिस्टम लागू किया था इंडिया में। और उन्होंने जो है उसके बाद उन्होंने जो प्रोविंसेस थी उनको उनको सूबास में डिवाइड किया, उसको सरकार्स में डिवाइड किया, परगनास में डिवाइड किया। आज का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो स्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता है मुगल एम्पायर के साथ, के सूबेदार के साथ। ठीक है, तो उसके बाद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो आज के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ के फीचर्स आते हैं उसमें। तो उसके बाद फिर आता है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आज की अब लेगेसी क्या है, ब्रिटिश रूल की लेगेसी है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में लेगेसी किस तरह से हम बोल सकते हैं उनकी लेगेसी है, क्योंकि उनका एक तो पहले उनकी पॉजिटिव चीज़ें क्या थी वो डिस्कस करेंगे, फिर नेगेटिव चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर क्या चीज़ें जो कॉलोनियल टाइम पीरियड में थी आज भी अभी तक भी लागू हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है।